दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं। तो सचदेवा जी, आप बड़ा ऐतिहासिक दिन था विधानसभा में, जो आपकी बहुत समय से मांग चल रही थी कि पटल पर कैग की रिपोर्ट्स रखी जाए और लिकर पॉलिसी को लेकर आज रिपोर्ट रखी गई, पर वहीं दूसरी तरफ से देखा गया बड़ा हो हल्ला होता। हमारी पहले दिन से मांग थी कि सीएजी रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। और आज मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था, आज सीएजी रिपोर्ट एक्साइज घोटाले की आई है और उसमें स्पष्ट रूप से सीधा सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने इस हजारों करोड़ का इस रिपोर्ट के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, घोटाला किया है, चोरी किया है, दलाली खाई है, कमीशन खाया है और दिल्ली की जनता का पैसा लूटा गया है। इस रिपोर्ट में सीधा बताया गया है कि कैसे मैनिपुलेशन की गई है नियमों के साथ, कैसे एक्सपर्ट की राय को फेंका गया है, कैसे एक व्यक्ति को जिसको 2 दुकानें मिलनी चाहिए तो उसको 54 दुकानें तक दी गई हैं, कैसे जगह बदलने में, शराब के ब्रांड तय करने में कमीशन खाई गई है। तो ये पूरी डिटेल रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का ये पहली एक किस्त जारी हुई है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जवाब देना चाहिए, जो जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं शराब घोटाले में, कि ये चोरी का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। सर, विधानसभा का सत्र है, 2 दिन और बढ़ाया गया और ऐसी रिपोर्ट्स आ सकती हैं? निस्संदेह आनी ही चाहिए। दिल्ली की जनता को जिस लोगों ने लूटा है, उनके काले चेहरे इस रिपोर्ट से अगर सामने आ रहे हैं तो दिल्ली की जनता के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए। इसी बीच कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर एक फैसला आता है, उनको उम्र कैद की सजा दी गई है एक और केस में। देखिए, 84 का जो नरसंहार था, वो एक तरह से पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मानवता को झंझोड़ने वाला एक नरसंहार था और कई वर्षों तक हमारे उन सिख भाई बहनों को न्याय नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ तो उसके बाद न्याय में तेजी आई है, जिसका ये परिणाम है कि एक दूसरे मामले में आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। लेकिन 2 मामलों में सजा होने के बावजूद भी कांग्रेस सज्जन कुमार पे बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस से कि ऐसी कौन सी दुखती रह गया सज्जन कुमार के पास, कांग्रेस की, कि एक भी व्यक्ति सज्जन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में बातचीत चल रही है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाने का सोच रहे हैं पंजाब से। हमको तो इतना पता है कि तिहाड़ के बारे एक होर्डिंग लगा हुआ है जहाँ लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने आज कैग की जो रिपोर्ट्स हैं विधानसभा में रखी गई उस पर भी बात की, सज्जन कुमार पर जो फैसला है उस पर भी अपने विचार साझा किए और कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, उस पर भी अपने विचार साझा किए। कैमरामैन मनीष बिधूड़ी के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।